तो मैडम लास्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा था, लैंग्वेज जो थी ए रेस टू पावर एन, बी रेस टू पावर एन और सी रेस टू पावर एन सच दैट एन एंड एम ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, इसके लिए मुझे रेगुलर ग्रामर जो है वो लिखनी है। ठीक है मैडम। तो अब मैडम स्लो लिखा जा रहा है सर। हाँ, क्या अब जैसे राइट कर रहे हो ना आप, तो वो दिख नहीं रहा, जो पूरा राइट हो जाता है ना, बोल लेते हैं उसके बाद ओ, पूरा लिखा हुआ दिखता है। ओके ओके ठीक है, कोई नहीं, चलिए मैं आराम से लिखता हूँ। तो देखिए मैडम, यहाँ पे मैंने बताया था जस्ट अभी कि ए और बी वो सेम ऑर्डर के हैं, मतलब उनकी पावर जो है वो सेम है। ठीक है, हम्म और आपका जो सी है उसकी पावर जो है वो डिफरेंट है। ओके, सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब भी ए जी। जनरेट होगा तो बी भी जनरेट होगा, क्योंकि सेम पावर है, क्योंकि ए की पावर एन है हम्म और बी की पावर भी एन है। और अगर आपका जो एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, मान लो अगर आपने दो लिया, तो ए की पावर भी टू होगी और बी की पावर भी टू होगी। समझ पा रहे हो? यस सर। तो इसी चीज़ को मैं कंसिडर करता हूँ और मैं लिखता हूँ। ठीक है, मैं ए रेस टू पावर, मैं ए जनरेट पहले ए बी के लिए लिखता हूँ। ठीक है, ए बी के लिए मैंने एक सिंबल कंसिडर किया। ओके, ए सिंबल कैपिटल ए जो है सपोज वो डेराइव करता है स्मॉल ए। एक तो पहले ए बी करेगा, क्योंकि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो मैं पहले ए बी लिख देता हूँ। ओके, ये ए बी। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकता है, उसके अलावा बहुत सारे वो ए स्केयर भी करेगा, जैसे अभी आपने देखा बी स्केयर, ए क्यूब, बी क्यूब, ए की फाइव, बी की 5, इस टाइप से भी हायर नंबर ऑफ अल्फाबेट पावर की भी कर सकता है ना ये। जैसे ए की पावर 7 और बी की पावर 7 ये भी जनरेट कर सकता है ना, क्योंकि अगर आप ए जो प्रोडक्शन होगी जो ए बी के रेफरेंस में, तो हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा कि हायर नंबर ऑफ पावर्स ऑफ ए एंड बी कैसे लिखा जाएगा। तो उसको लिखने के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ए और इसके बीच में ए लिख रहा हूँ और फिर बी लिख रहा हूँ। ये ए क्यों लिखा है बीच में, क्योंकि ए से आप दो ए बी भी डराइव कर पा रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको ए क्यूब बी क्यूब चाहिए, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप ए से सिंपल डराइव करोगे ए एंड बी। ओके, और उसके बाद इस ए से क्या डराइव करोगे, फिर ए इस करेंगे ए से ए क्या ड्राइव बी करोगे, ए ए बी बी। ओके, और फिर इस ए से क्या ड्राइव करोगे, बी ए और बी। तो आपका क्या मिल गया, आपको ए क्यूब बी क्यूब। ओके, ये जस्ट ट्रिपल ए। यस, ये मैंने इस रिप्रेजेंटेशन का आपको लिख के बताया ताकि आपको ये ना लगे कि ये एक कैसे क्यों लिखा है, इसका रीजन क्या है। तो अभी क्लियर हो गया क्यों लिखा है ये बीच में। ठीक है, बहुत सारे मल्टी जितने ए चाहिएंगे हम उनको अचीव कर सकते हैं इस बड़े यस वाले ए यस से। यस, इस प्रोडक्शन से हम ए और बी को हायर नंबर ऑफ ए एंड बी अगर रिक्वायर्ड है हमारे लैंग्वेज में, स्ट्रिंग अगर वो गिवन है, तो वो इस ग्रामर से हम अचीव कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब बात करते हैं मैडम सी की। तो बी को जो कैपिटल बी है वो डराइव करेगा, एक तो वो सिंपल सी कर सकता है, क्योंकि एन एक भी हो सकता है, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो अगर एन वन होगा उस केस में, तो एम अगर वन होगा, तो उस केस में जो बी है वो सी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और दूसरा अगर जब
m की वैल्यू 2 4 5 है तो हायर नंबर ऑफ c मिलना चाहिए हमें, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्मॉल c और कैपिटल c। बी क्यों डिराइव कर रहा है सी को, ये समझ नहीं आया। मैडम ये तो स्टार्ट सिंबल है ना, ये तो बी आप यहाँ पे एस लिख दो, यहाँ पे डब्ल्यू लिख दो, कुछ भी लिख दो, रिप्रेजेंटेशन है ना ये तो। किसी स्टार्ट सिंबल से तो किसी अपने हमारा जो स्टार्ट सिंबल है वो तो हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा ना। भूल गए क्या, वी क्या होता है, एस क्या होता है, एस स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल, तो ये सब क्या है हमारे, ये स्टार्ट सिंबल है कि नहीं है? यस सर। ए जो है वो स्टार्ट सिंबल है और बाकी जो है हमारी ये प्रोडक्शन है। देखो आप जो बोल रही है बी क्यों लिखा, आप बी की जगह डब्ल्यू लिख लो, आप खुश रहो, आप खुश हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये तो जस्ट नोटेशन है। ओके, इसका मतलब क्या है कि बी से आप सी भी डिराइव कर सकते हो और हायर नंबर ऑफ सी भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब लिखो, अब आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन मीन्स स्टार्ट सिंबल, ठीक है। तो स्टार्ट सिंबल क्या होगा, इनको क्लब करके लिख दो, इकट्ठा लिख दो कि एस से आप ए बी ड्राइव कर सकते हो। ये हो गया आपकी ग्रामर। बताओ मैडम समझ नहीं आया तो बताओ। सर इसमें फिर डी भी हो सकता है, इसमें बहुत सारे वो हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, मतलब तो उनके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे मैं ए बी सी लिया आपकी बार, पहले ए बी कंसिडर करते थे ना हम, डी ई कितने भी हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग ग्रामर बनानी पड़ेगी, सबके लिए अलग स्टार्ट सिंबल और ये सब। इतना लंबा आएगा नहीं मैडम, इतनी बड़ी ग्रामर आएगी नहीं हमारे पास। अगर आप बोल रहे हो ना जो लैंग्वेज वो 4-5 की हो सकती है, सपोज ये बोल रहे हो आप कि लैंग्वेज जो है आपकी ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर एन, सी रेज टू पावर एन, डी रेज टू पावर एन, इस टाइप से बोल रहे हो ना, और सच दैट एन इज ग्रेट, एन और एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैक्सिमम 4 की आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ कैसे लिखा? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं। आगे चले। चलो मैडम, अभी जो लैंग्वेज है वो मैं लिख रहा हूँ ए की पावर एन, बी की पावर एम और सी की पावर एन, such that m and n is greater than equal to 1। अब बताओ मैडम, अभी जस्ट आपने इसे टाइप कर दिया, अभी आप क्या देख पा रहे हो? ए और सी तो सेम पावर कैरी करते हैं और बी का डिफरेंट है। बी का डिफरेंट है, ठीक है। मतलब जब आप कोई भी आप स्ट्रिंग लिखोगे, ठीक है, तो जो बी है, सॉरी मैं आगे पीछे लिख दिया इसको, ए की पावर एन और सी की पावर एम और बी की पावर एन, ये है मैडम। अब बताओ। अब सी के डिफरेंट है सर, ए बी की सेम है। हाँ, मतलब सी कोई भी अगर स्ट्रिंग लिखोगे तो सी हमेशा मिडल में आएगा, ये चीज है, ठीक है। तो सी को सिंगल डिफाइन कर सकते हो, मान लो मैं ए से इसको डिफाइन करता हूँ कि या तो मुझे सिंगल सी मिलेगा या मुझे मल्टीपल नंबर ऑफ सी मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये सी लिखा है, यहाँ सी लिखना चाहिए ए लिखना चाहिए? बताओ, आप ही बताओ। नहीं, यहाँ मुझे ए ही लिखना चाहिए। क्यों? क्यों मुझे जो अब ये नंबर, स्टार्ट सिंबल आपने ए में लिया है इसमें। मैडम मैं सी को डिफाइन कर रहा हूँ अभी, ओनली सी को। ये जो सिंबल है ना, ये देखो, ये कुछ भी ले सकते हो आप। ये ए बी सी कैपिटल, ये सी में इसलिए ले क्योंकि यहाँ दोनों सी है तो इसलिए नहीं लेगा, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो। देखो, आपको क्या करना रहता है, आपको पूरी की पूरी प्रोडक्शन रूल डिफाइन करना है, ठीक है। एक चीज़ समझ लो, प्रोडक्शन रूल क्या होता है। प्रोडक्शन रूल एक तो स्टार्ट सिंबल से रहता है कि मैडम हमारा स्टार्ट हुआ, उससे सपोज वो ए या बी है, या ए बी है, सपोज मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको ए डिफाइन करना पड़ेगा और बी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? तो मैं पीछे से चल रहा हूँ, नीचे से चल रहा हूँ, मतलब मैं नीचे से इस तरीके से क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ए जो है मेरा ए डिराइव कर रहा है कैपिटल ए, सी कैपिटल ए या सी, मतलब यहाँ या तो सिंगल सी आपको रिक्वायर है तो यहाँ से मिलेगा, या मल्टीपल नंबर ऑफ सी है वो आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब जो आप बोले कि स्टार्ट सिंबल, स्टार्ट सिंबल, अब मेरे को बताओ कि इस ए को आप कैसे लिख सकते हो। देखो, एक तरीका तो ये है मैडम, आपको स्मॉल ए कैपिटल ए, कितने ए चाहिए, कितने भी ए हो सकते हैं। ए की पावर n है ना मैडम, और बी की पावर भी n है, तो n हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ए की n की वैल्यू तो 1 से लेके इंफिनिटी तक जा सकती है ना। तो उसके लिए यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम्स ए आने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको ये इंट्रोड्यूस कर दो, एस को स्टार्ट सिंबल को इस बीच में रख दोगे, ठीक है। और दूसरा हमें बीच में क्या चाहिए, सी, और सी किससे मिल रहा है, ए से, तो ये लिख दिया मैंने, ए से, ठीक है। ये ए भी बीच में क्यों लिखा, क्योंकि हमें सी मिडल में चाहिए, इसलिए हमने ए इसको मिडल में लिखा। ये एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन है वो क्यों लिखी, क्योंकि मुझे मल्टीपल नंबर ऑफ ए एंड बी चाहिए, तो उसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए लिया गया। अब चलो आप कोई भी स्ट्रिंग बताओ जिसके बीच में सी आता है, चलो बोलो, एक सी आए या 5 सी आए, कोई डजंट मैटर, आप बताओ, लास्ट में भी आना चाहिए। ए सी बी, देखो ए सी बी ए बी, देखो ए सी बी नहीं, पर ये तो बड़ा, देखो ए की पावर और बी की पावर सेम रहेंगी, सी की पावर कुछ भी हो सकती है। अगर आप ए बोल रहे हो तो लास्ट में बी आना चाहिए, ठीक है। और बीच में एक सी भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, जो स्ट्रिंग आप बोलो वो मतलब जो स्ट्रिंग आप बनाना चाहो वो बना सकते हो, ठीक है। चलो ये स्ट्रिंग मैंने लिखी है, ये क्या ये ग्रामर इस स्ट्रिंग को जनरेट कर पाएगी, देख लेते हैं। चलो एस से क्या डराइव हो रहा है मैडम, ए एस बी, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर, फिर एस से क्या डराइव हो रहा है, एक ए चाहिए हमें, ठीक है, और लास्ट में बी चाहिए, इतना क्लियर? ए, यस सर, दो मिल गए, दो बी मिल गए, एस सी चाहिए है तो एस को हम अब ए बी से कर देंगे। अब एस को क्या, अब क्या चाहिए आपको मैडम, एस को सी ए से कर दे, अब एस को हाँ सी ए से कर सकते हैं, हाँ। या एक मिनट यहाँ पे क्या है, सी, एक मिनट, ये हमने यहाँ गलती कर दी। देखो
यहाँ पे जो एस, ये हमें एस है, यहाँ से हमें ये वाली प्रोडक्शन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे ए चाहिएगा सी लाने के लिए, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे ए आना चाहिए, ओके। अब इस ए से क्या आ सकता है? ए क्या ड्राइव कर रहा है? ए से आप सी भी ले सकते हो, सी ये भी मैंने बोला था एक बार, फिर आपने वो लिख दिया, मुझे लगा मेरा गलत होएगा नहीं नहीं शायद। नहीं मैडम, ऐसा नहीं, मेरा ध्यान नहीं था, एक बार अभी ध्यान आया जब ये भी ऊपर मैच किया ना। क्योंकि डबल ए हमें मिल गया था, डबल बी मिल गया था, तो अभी यस सी तो चाहिए था, तो जो यस सी यस जिससे मिल यस रहा है वो यस। लिखेंगे अब। अभी फिर इस ए से एक सी मिल सकता है, एक ए मिल सकता है। अभी आपको क्या चाहिए? अभी ओनली हाँ सी चाहिए, तो इस ए से ओनली सी ले लो। चलो मैडम, बन गई आपकी वही स्ट्रिंग जो ओनली सी आपको। ले लेंगे, हाँ। इसमें एप्सिलॉन नहीं कंसीडर करते कहीं भी? मैडम एप्सिलॉन इसमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ठीक है। इसमें हमारी एंड जो हो रहा है वो बी पे हो रहा है, ओके। तो इसके टर्मिनेशन के लिए हमें, हमारे पास ये स्ट्रिंग, ये प्रोडक्शन को हम यूज कर लेते हैं, तो इसीलिए हम एप्सिलॉन नोट इसमें नहीं लेते। टर्मिनेशन जहाँ पे नहीं हमें करना रहता है ना, नहीं हो पा रहा है हमारा, तो वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे उसको। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको भी आइडिया आता रहेगा मैडम, ठीक है। तो ये क्लियर है, कोई दिक्कत? नहीं। तो मैडम देखो, क्वेश्चन तो और बहुत, प्रॉब्लम तो और बहुत है इस पे। आप 50 प्रॉब्लम कर लो, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर ग्रामर पे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है, ठीक है, कि आपको ठीक है। कोई क्वेश्चन ग्रामर का आए तो आपको रटना ना पड़े, एटलीस्ट आप देख के उसको कर सको या समझ सको। या मान लो कहीं से कुछ अपने पास चिट भी आए, एक्स मान लो, तो अपने को ये पता रहे कि हमें लिखना क्या है। अगर ग्रामर के, रेगुलर ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो एटलीस्ट हमें ये पता रहे कि हमें कौन कौन से लिखना क्या है? लिखना क्या है और कौन कैसे लिखना है, ठीक है। ठीक है। चलो मैडम, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर। क्लासिफिकेशन ऑफ, काफी हैंग चल रहा है ये, क्योंकि आप ठीक है मैडम, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर। चोम्स के भाई था कोई, ठीक है, उसने डिफाइन करी ये रेगुलर ग्रामर, ठीक है। उसने ग्रामर नॉम की, चॉम्स्की, हाँ नॉम चॉम्स्की का। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो टाइप उसने बताई, टाइप 3 एक ग्रामर होती है, टाइप 2 एक ग्रामर होती है, टाइप 1 एक ग्रामर होती है, और टाइप 0 एक ग्रामर होती है, ठीक है। हम जो है आज सिर्फ 2 ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे, 2 के बारे में कल पढ़ेंगे, जी। तो 2 वाले निपटा लेते हैं। टाइप 3, टाइप 3 ग्रामर जो है, उसके जो प्रोडक्शन है, उसके अंदर जो प्रोडक्शन होगी वो सारी की सारी इस टाइप की होगी, मतलब ए डेराइव अल्फा बी ओब्लिक बीटा। मतलब क्या कि इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होगी, लेफ्ट हैंड में सिंगल वेरिएबल रहेगा, राइट हैंड में आपके पास इस टाइप से रहेगा, ठीक है। पहचान क्या है टाइप 3 की, कि आपके पास लेफ्ट हैंड में 1 वेरिएबल रहेगा, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो बी है, चलो यहाँ से अल्फा और बीटा क्या हो गए मैडम? अल्फा बीटा जो हमारे गत, बोलो बोलो क्या है अल्फा बीटा? टर्मिनल्स भूल गए क्या? हाँ, मुझे लगा है कुछ अलग होएगा सर, इसमें अलग बात होएंगे, अलग नहीं चीज। बोल दिया करो मैडम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ए बी, ए और बी क्या है? ए बी इसमें वर्टिसेस, वेरिएबल, यस, ठीक है मैडम। वर्टिसेस नहीं है। नहीं मैडम, वेरिएबल, ए और बी हमारे वेरिएबल,
ठीक है। और यहाँ पे क्या एक चीज और बोल सकते हो, अल्फा और बीटा आपका एप्सिलॉन हो सकता है, कैन बी एप्सिलॉन। ठीक है। जी। इस ग्रामर को मैडम मैं बोल रहा हूँ राइट लीनियर ग्रामर। मेरे को बता सकते हो मैंने RLG क्यों बोलना है इसको? पता नहीं सर। ओके ठीक है। देखो ये जो वेरिएबल है ना आपका, ये राइट पोजीशन पे है, अल्फा जो है वो लेफ्ट पे है, बी जो है वो राइट पे है। तो इसीलिए जब भी वेरिएबल आपका राइट पोजीशन पे रहेगा, राइट साइड पे रहेगा, तो उसको राइट लीनियर ग्रामर बोलेंगे। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब ये बताओ, अगर ये प्रोडक्शन ऐसे लिखी हुई है, ये कौन सी ग्रामर है मैडम? ये लेफ्ट लीनियर ग्रामर है मैडम, क्योंकि इसमें जो आपका वेरिएबल है वो लेफ्ट पोजीशन पे है, बी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। ये राइट में होगी, अगर ये दो आदमी है तो ये राइट होगा, ये राइट में खड़ा है, ये लेफ्ट में खड़ा है, तो इसी तरीके से ये जो है वो लेफ्ट साइड पोजीशन है, और ये सॉरी ये राइट पोजीशन और ये लेफ्ट पोजीशन। तो ये लेफ्ट पे जो हमारा वेरिएबल जब रहेगा तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर बोलेंगे, राइट पे जब रहेगा तो राइट लीनियर ग्रामर बोलेंगे। बी को कंसीडर बी जहाँ बी जा रहा है उसी। यस बी बोले तो वेरिएबल, हम वेरिएबल को कंसीडर कर रहे हैं। बी लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट लीनियर हो गया, बी राइट में है तो राइट अल्फा के, तो लेफ्ट राइट लीनियर ग्रामर है। यस। और अल्फा बीटा क्या है? टर्मिनल्स हमारे ABC स्मॉल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारी हमें गिवन अल्फाबेट होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो जनरलाइज वे में अल्फा बीटा कंसीडर किया समझाने के लिए, ठीक है। ठीक। सिमिलरली यहाँ पे जो है आपका अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा बीटा क्या है मैडम? यहाँ पे भी टर्मिनल्स। और ए और बी क्या है? वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल्स। ए और बी आपके जी। कोई प्रॉब्लम है मैडम? नो सर। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए, मैं दो लैंग्वेज लिख रहा हूँ, ये क्या क्या है? ग्रामर लिख रहा हूँ, ये कौन सी है? ए डेराइव ए बी डेराइव ए बी बी ए और बी। बताओ कौन सी ग्रामर है मैडम ये? ये कौन सी ग्रामर? ऊपर वाली है वो तो राइट है, ऊपर वाली राइट है, नीचे वाली दोनों एक ही है मैडम, ये अलग नहीं है। देखो इसमें भी बी राइट पे, इसमें भी राइट पे, टाइप 3। तो ये राइट लीनियर ग्रामर है मैडम। हाँ टाइप 3 है ना ये तो। टाइप 3 है, बट मैं पूछ रहा हूँ कि राइट राइट लीनियर लीनियर है, तो राइट टाइप लीनियर। ओके ठीक है। सेकंड दोनों राइट में है। ये अभी लिख रहा हूँ, इसके बारे में बताइए। बोलो मैडम, ये कौन सी लीनियर ग्रामर है? लेफ्ट LLG बहुत लेफ्ट लीनियर ग्रामर। ओके लेफ्ट लीनियर ग्रामर। ओके बहुत बढ़िया। चलो अब मैं एक ग्रामर और लिख रहा हूँ, लेफ्ट लीनियर ग्रामर। ठीक है मैडम।
यस मैडम, ये बताओ ये कौन सी ग्रामर है? ऊपर वाली तो ऊपर लेफ्ट वाली है, तो नीचे वाली राइट है। लेफ्ट है, नीचे वाली राइट है। अगर इस टाइप से आपको प्रोडक्शन गिवन है तो ये टाइप 3 ग्रामर नहीं है। मतलब ना तो ये लेफ्ट हाँ। लीनियर बोलेंगे और ना इसको राइट लीनियर बोलेंगे। मतलब टाइप 3 ग्रामर ये नहीं है। टाइप 3 ग्रामर में या तो सारी प्रोडक्शन लेफ्ट लीनियर रहेंगी या राइट लीनियर रहेंगी। ओके, तो इस ग्रामर को हम टाइप 3 ग्रामर नहीं या सारी बोलेंगे। राइट होंगे या सारी लेफ्ट होंगी। यस, ठीक है। तो मैडम अभी आपको हल्का सा कुछ समझ में आया होगा कि रेगुलर जो लैंग्वेज होती है, जी सर। रेगुलर लैंग्वेज सारी की सारी जो रेगुलर लैंग्वेज है वो टाइप 3 जो ग्रामर है उसको वो बनाती है, वो जनरेट करती है। मतलब ये जो सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेज है ना, इसको कौन जनरेट करता है? इसको रेगुलर ग्रामर जनरेट करती है। रेगुलर ग्रामर जनरेट्स और जनरेट्स रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है। जी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। आगे चले। देखो, तो यहाँ पे हमें ये रेगुलर लैंग्वेज थी मेरी, ये जनरेट की गई किसके द्वारा? रेगुलर ग्रामर के। इसको एक्सेप्ट किसने किया? फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा ज़्यादा पावरफुल है या रेगुलर ग्रामर? क्योंकि ये तो जनरेटर है, ये तो जनरेट करती है और ये इसको एक्सेप्ट करता है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा ज़्यादा पावरफुल या रेगुलर ग्रामर? तो मैडम क्या है कि दोनों सेम पावर रखते हैं। मतलब आप रेगुलर ग्रामर से फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हो और फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर ग्रामर बना सकते हो। ठीक है, ओके, इनकी सेम पावर रहती है। तो पहले हम कन्वर्जन देख लेते हैं किसका। फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनाइट ऑटोमेटा टू रेगुलर ग्रामर। ये आरजी का मतलब मैडम समझ रहे हो ना? मतलब ऐसा तो नहीं है कि कंफ्यूजन होगा आरजी क्या है, एलजी क्या है? नहीं सर। तो मैडम देखो, हमें क्या करना है, हमें फाइनाइट ऑटोमेटा से फाइनाइट ऑटोमेटा को कन्वर्ट करना है किसमें? रेगुलर ग्रामर में। ओके, रेगुलर ग्रामर में, ठीक है। चलो, मैं एक फाइनाइट ऑटोमेटा लिख रहा हूं जो कि एक से बनी हुई सभी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। ये फाइनाइट ऑटोमेटा है मैडम, ये ए से बनी हुई सारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट करता है। ओके, क्लियर? अब यहाँ पे ग्रामर के अंदर अगर आपको कोई बोलता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा आपको गिवन है और उससे आपको रेगुलर ग्रामर लिखनी है, तो स्टार्ट सिंबल क्या रहेगा? जो इसकी इनिशियल स्टेट है, जो इसकी इनिशियल स्टेट है वो स्टार्ट सिंबल हो जाएगा। अच्छा, ए। यस, ए। तो ए से क्या हो रहा है? ए से स्मॉल ए को स्कैन करके बी पे जाया जा रहा है। ये क्लियर है कि नहीं?
ए से ए स्टेज हाँ पे इस ए को स्कैन करके आप बी पे जा रहे हो, मैंने इस प्रोडक्शन रूल में लिख दिया है वो। इसका मतलब ये होता है, ऐसे इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है। अब लिखो बी के बारे में। बी स्टेज पे आप ए को स्कैन करके बी पे ही रह रहे हो, क्लियर। बी स्टेज पे आप स्मॉल बी को स्कैन करके बी पे ही रह रहे हो। बी को स्कैन करके कैपिटल बी पे जा रहे हैं। यस। अब आप जो बोल रहे थे ना मैडम कि इसको टर्मिनेट करना है, इस यहाँ टर्मिनेशन के लिए हम यूज करेंगे एप्सिलॉन। ओके, क्योंकि अब बी पे तो हम फाइनल स्टेट पे तो पहुंच गए, अब उसके आगे तो हमें जाना नहीं, तो इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो उस टर्मिनेशन के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे एप्सिलॉन, ठीक है। और ये ग्रामर कौन सी लिखी है मैडम आपने? लेफ्ट लीनियर या ये ग्रामर लिखी है, ये सारे RLG है ये RLG, बहुत बढ़िया, RLG है जी, राइट लीनियर ग्रामर, ठीक है। चलो, तो जी। इस स्ट्रिंग से इस ग्रामर से कौन कौन सी स्ट्रिंग बन सकती है? चलो चेक कर लेते हैं। ए से, ए स्टार्ट सिंबल है, तो ए से एक तो ऑप्शन है कि आप ए बी, और इस बी पे बी से क्या क्या ड्राइव हो सकता है? एक तो सिंपल एप्सिलॉन हो सकता है, ठीक है, तो यहीं पे टर्मिनेट होगी। तो मतलब यहाँ से क्या यील्ड आई हमारी? फर्स्ट यील्ड पे ए मिला, ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ए मिला। सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड मैडम देखिए, सेकंड में बी को अगर आप कंसिडर करो कि इस बी से आप ए बी जनरेट कर रहे हो और फिर इस बी से एप्सिलॉन कर रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ से जनरेट हो गया आपके पास ए। तो इसको देख के आप बोल सकते हो कि ये जो लैंग्वेज, ये जो ग्रामर है ए वो हमेशा वो स्ट्रिंग जनरेट करेगी जो कि स्टार्ट होगा ए से। स्टार्ट विद ए से जो स्ट्रिंग स्टार्ट होगी वो ये ग्रामर जनरेट करेगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? नहीं सर, स्टार्ट की। तो मैडम अभी आपने क्या किया कि फाइनाइट ऑटोमेटा को रेगुलर ग्रामर में कन्वर्ट किया। कौन सी रेगुलर ग्रामर में? राइट लीनियर ग्रामर में। लेकिन अगर आपको ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा था उसको कन्वर्ट करना हो किसमें? लेफ्ट लीनियर ग्रामर में, तो क्या करोगे? देखो एक दिमाग में जो हमारा क्या आता है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ए से ड्राइव क्या हो रहा है? ए को स्कैन करके बी पे जा रहा है, ओके, और बी जो है वो ए को स्कैन करके भी बी पे ही रह रहा है, बी को स्कैन करके भी बी पे ही रह रहा है, और से उसको टर्मिनेट कर देखो, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा टू लेफ्ट लीनियर ग्रामर, ये हो गया टॉपिक का नाम, ओके। तो ये हमारी प्रोडक्शन थी। एक दिमाग तो ये बोलता है कि इस वेरिएबल की जो है ना ये पोजीशन चेंज कर देते हैं, इसको बी ए कर दिया, ठीक है, और इन सब को भी क्या स्टेट चेंज कर दो। हाँ, पोजीशन चेंज कर दी। हाँ ठीक है, लेकिन अब देखो ये जो आपके प्रोडक्शन है, अगर आपने इसको रिवर्स कर दिया है, रिवर्स क्या रिवर्स किया? रिवर्स पोजीशन किया आपने, ठीक है, वेरिएबल की। तो इससे अब क्या जनरेट, कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो रही है? देखो तो ऐसे सीधा बी स्टेट जा रही है, ए से स्टार्ट वाली ये आएगी ना पहले, ए बी ए, ओके। अब बी से क्या? बी से आप एक तो टर्मिनेट कर सकते हो,
तो मतलब हाँ एंडिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद ए हाँ सिंबल पहला। एस दूसरे को और चेक कर लेते हैं, दूसरे क्या लैंग्वेज बनाया है। तो बी और ए। ओके, फिर इससे क्या हो सकता है, बी से क्या हो सकता देख है, फिर बी और ए। ठीक है, क्योंकि हम ए वाली चेक कर रहे हैं ना, पहले वाला जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा था, जब वो हाँ राइट लीनियर ग्रामर थी, तो ए की, ए से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग जनरेट कर रहा था। लाइक उसी तरीके से ए के रेफरेंस में हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो मैडम ठीक है। देखिए, ये एप्सिलॉन, ये ए, एप्सिलॉन इंटू ए क्या हो गया, ए, मतलब ये जो प्रोडक्शन है हमारी, वो लैंग्वेज, वो स्ट्रिंग पोजीशन जनरेट कर रही है, वो स्ट्रिंग जनरेट कर रही है जो एंड हो ए से। देखो एंड में हमेशा ही मिलेगा ना आपको, एंड में हाँ हमेशा ही मिलेगा ना। कर दी। ओके, तो हाँ तो क्या हम बोल सकते हैं ये, अगर कोई फाइनाइट ऑटोमेटा है, ठीक है, जिसकी जो लैंग्वेज एल है, ओके, अगर उसको, और वो हमें अगर उसको हम राइट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट करते हैं, कोई फाइनाइट ऑटोमेटा है जैसे हमने पीछे लिया, उसको हमने राइट लीनियर ग्रामर में उसके प्रोडक्शन रूल वो लिख दिए, अगर उसको हम लेफ्ट लीनियर ग्रामर में चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो लैंग्वेज आएगी वो कौन सी आएगी, रिवर्स ऑफ लैंग्वेज मिलेगी। क्लियर है? इफ वी रिवर्स मिलेगी। reverse RNG to LLG, then we get reverse of language. ठीक है मैडम, इतना क्लियर ठीक है सर। प्रॉब्लम है? नो सर। क्लियर है? आगे चलो। ओके, तो देखो, हमें जब फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है और उसको राइट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, जैसा आपने देखा। लेकिन अगर लेफ्ट लीनियर में करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर में लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रोसीजर क्या है मैडम, फाइनाइट ऑटोमेटा जो गिवन है, अगर उसकी लैंग्वेज एल है, ओके, तो सबसे पहले क्या करो, रिवर्स मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा को रिवर्स कर दो, रिवर्स द फाइनाइट ऑटोमेटा। अभी रिवर्स द फाइनाइट ऑटोमेटा का मतलब क्या है वो अभी हम बताऊंगा, ठीक है। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट हो जाएगी, फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट हो जाएगी, जो ट्रांजिशन है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी करेंगे उसको। दूसरा क्या है, पहला स्टेप ये हो गया, तो यहाँ से जो आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा से जो लैंग्वेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, रिवर्स वाली मिलेगी, जब आपने फाइनाइट ऑटोमेटा को रिवर्स कर दिया तो। क्लियर है इतना? देखो यहाँ पे क्या है, इनिशियल आपके पास जो फाइनाइट ऑटोमेटा था वो उसकी लैंग्वेज एल थी, यस मैडम, आवाज आ रही है? आपकी नहीं आ रही मेरे को। यस मैडम, आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे को, यस नो।
म्यूट किया हुआ था? हाँ जी सर। हाँ म्यूट कर रखा था, भूल गई थी, इसको बोल रही थी मैं। और वो फिर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा था, फिर बाद में वो जूम वो फुल स्क्रीन पे दिखा नहीं। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया अभी तक। हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा कोई भी गिवन है, तो सपोज उसकी लैंग्वेज एल है, ठीक है। आपने क्या किया, फाइनाइट ऑटोमेटा को रिवर्स कर दिया, ठीक है। रिवर्स क्या होता है फाइनाइट ऑटोमेटा को मैं बताऊंगा। सपोज आपने रिवर्स कर दिया फाइनाइट ऑटोमेटा को, तो यहाँ जो आपको लैंग्वेज मिलेगी वो रिवर्स वाली मिलेगी ना। हम्म। यस सर। तो यहाँ जो लैंग्वेज आपको मिलेगी वो रिवर्स वाली मिलेगी ना। जी। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आप क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, कन्वर्ट इट इनटू आरएलजी। मतलब आप इसको राइट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। राइट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट किया इस फाइनाइट ऑटोमेटा को, तो इसकी भी लैंग्वेज वही रहेगी। क्लियर है? देखो इस स्टेप से ये स्टेप लिखा, जी। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। फाइनाइट ऑटोमेटा इनिशियल आपके पास था जो, उसकी लैंग्वेज एल थी। फाइनाइट ऑटोमेटा को आपने रिवर्स कर दिया तो उसकी लैंग्वेज भी रिवर्स होगी, सिंपल चीज़, ठीक है। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ कि जो भी ये फाइनाइट ऑटोमेटा है उसको आरएलजी लिख दो, राइट लीनियर ग्रामर लिख दो। जब इसकी फाइनाइट ऑटोमेटा की जो लैंग्वेज है उनकी एल की, पोजीशन चेंज कर दो, मतलब जो भी है उनकी नहीं नहीं पोजीशन चेंज कर पोजीशन दो। नहीं चेंज कर दो, जस्ट ग्रामर लिखो फाइनाइट ऑटोमेटा की, जैसे सिंपल वे में लिखते हो। और कौन से वाली लिखो, राइट लीनियर वाली लिखो, ठीक है। समझे। तो कुछ नहीं किया है, बस ये जस्ट लिख रहा हूँ कि फाइनाइट ऑटो, अब इसको भूल जाओ पीछे वाले को, अब इसको याद रखो, इस सिर्फ इसको, कि आपके पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसकी जो लैंग्वेज है एल रेज टू पावर आर है। तो जो रेगुलर लैंग्वेज लिखोगे, ग्रामर लिखोगे, उसकी भी लैंग्वेज एल रेज टू पावर आर रहेगी, रिवर्स ऑफ लैंग्वेज रहेगी, सिंपल। ठीक है। ओके, अब क्या करो, अब इसको कर दो रिवर्स, रिवर्स इट टू एलएलबी। अब इसको रिवर्स कर दो। आप जो बोल रहे थे ना, तो पोजीशन चेंज कर दो, यहाँ पोजीशन चेंज कर दो। समझ गए? यहाँ पोजीशन चेंज कर दो, जो आपने बोला ना, लिख देता हूँ, चलो यहाँ पोजीशन चेंज कर दो। तो पोजीशन चेंज करोगे तो क्या होगा मैडम, रिवर्स मिलेगा ना। पोजीशन चेंज करने से हमें रिवर्स स्ट्रिंग मिलती है ना, ठीक है। तो ऑलरेडी आपके पास क्या है मैडम, ऑलरेडी आपके पास एल रेज टू पावर आर है, ओके। और उसकी आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एल मिल जाएगा जो आपका इनिशियल था, एल लैंग्वेज की वही एल लैंग्वेज यहाँ से मिलेगी, ठीक है। आप इस पर ठीक है, एक मिनट। तो नींद लो। क्या है? हाँ। नींद आ रही है?
किधर बेटा? यस मैडम। नमस्ते करेगा सर जी। समझ में आया क्या लिखा है यहाँ पे? रिवर्स कर देंगे ग्रामर को लास्ट में। देखो ओ मैडम, सॉरी, पोजीशन चेंज कर दें। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कोई फाइनाइट ऑटोमेटा था, ठीक है, जिसकी लैंग्वेज इनिशियल एल थी। ओके, आपने क्या किया, इसको फाइनाइट ऑटोमेटा को रिवर्स कर दिया, ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा को आपने रिवर्स कर दिया। तो आपके पास जो लैंग्वेज मिलेगी वो भी अब रिवर्स वाली मिलेगी, तो इसीलिए ये रिवर्स लैंग्वेज मिलेगी यहाँ से। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, सिंपल इसको इसकी ग्रामर लिख दी। और ग्रामर कौन सी लिखी? राइट लीनियर ग्रामर लिखी, ठीक है। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो तो यही रहेगी, ओके, जो इसकी थी वही इसकी रहेगी, क्लियर। अब आपने क्या किया, अब आप जो बोल रहे हो कि आपने पोजीशन चेंज कर दी, तो पोजीशन चेंज कर दी तो रिवर्स हो जाएगी लैंग्वेज। तो जो जो आपके पास जो लैंग्वेज थी रिवर्स वाली, उसका रिवर्स किया तो ओरिजिनल मिल जाएगी, मतलब एल मिल जाएगी, क्लियर। यस सर। अभी समझ आया? हाँ जी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इसका तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक, और बाकी कल कर लें, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहला स्टेप क्या था यहाँ पे, पहला इसी का करते हैं। चलो, ये जो आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा है, ठीक है, इसी के रिलेटेड हम करते हैं। चलो, ए से स्टार्ट हो रहा था और ये फाइनाइट ऑटोमेटा। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है फाइनाइट ऑटोमेटा, रिवर्स कर देंगे इसको। ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा। रिवर्स कैसे? जो इनिशियल स्टेट है वो फाइनल, जो फाइनल है वो इनिशियल, मतलब ए अब आपका क्या हो जाएगा? फाइनल स्टेट, ठीक है। ए आपका फाइनल स्टेट हो गया और जो बी है वो क्या हो गया आपका? इनिशियल स्टेट। मैडम 5 मिनट और ध्यान दो, उसके बाद क्लोज कर। क्या हो गया? पता है बोतल पड़ी थी, कुछ था इसमें, इतने दिन का उठाकर वो ढक्कन खोल कर वो पी लिया बेवकूफ ने। ये ऊपर स्टोर रूम है, क्या पता कब का बंद पड़ा है, कब कौन बोतल क्या इसमें डाल के जा रहा है, और वो है पी के और फिर यहाँ बैठ गया आराम से, बेवकूफ। क्या पता कब की कोल्ड ड्रिंक बंद पड़ी थी बोतल में, कोल्ड ड्रिंक थी क्या था पता नहीं, क्या कबाड़ा पी लिया। बालक का तो मैंने ऐसे ही रखा है। चलिए ठीक है सर, करवाइए आप इसको, इसके तो ये ड्रामे चले जाएंगे। तो मैडम इधर जो ए आपकी इनिशियल स्टेट थी वो फाइनल स्टेट बन चुकी है, ठीक है, और यहाँ पे जो ए से स्कैन होके आप बी पे जा रहे थे, अब उल्टा कर दोगे, ट्रांजिशन भी उल्टी हो जाएंगी, बी से स्कैन करके ए पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी फाइनल स्टेट पे जो ट्रांजिशन ए बी की थी वो अब इनिशियल स्टेट पे आ चुकी है, क्लियर है, और ये आपकी इनिशियल स्टेट बन चुकी है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मैडम। नो सर। चलो, सेकंड स्टेप क्या है मैडम? इसकी आरएलजी लिख दो, मतलब इसकी ग्रामर लिख दो, राइट लीनियर ग्रामर। चलो बताओ, देखो बी से स्कैन करके आप बी से ए को स्कैन करके बी पे ही रह रहे हो, हाँ के ना? अब इसको देखो, इसको भूल जाओ मैडम, इसको देखो रिवर्स वर्ड को। देखो बी को स्कैन करके बी पे ही रह रहे हो, मैंने यही लिखा है यहाँ पे, कुछ अलग नहीं लिखा, ओके। सिमिलरली बी को स्कैन करके बी पे ही रह जा रहे हो आप, ठीक है। कोई प्रॉब्लम मैडम यहाँ पे?
और बी पे ए को स्कैन करके ए पे जा रहे हो, बी पे ए को स्कैन करके ए पे जा रहे हो मैडम। ये तीन चीज लिखी है, इसमें कोई प्रॉब्लम बताओ? नहीं सर। अब देखो ए स्टेट को अगर मैं लिखता हूँ तो मैडम ए पे तो कुछ है नहीं, ये तो जस्ट एप्सिलॉन दे सकता है मुझे मैक्सिमम। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। तो मैडम एटलीस्ट से क्या लिखा आपने, बी पे ए को स्कैन किया तो भी बी पे रहे, बी को स्कैन किया तो भी बी पे रहे, ए को स्कैन किया तो ए पे चले, ये लिखा। और ए से आपको एप्सिलॉन मिल सकता है। ये आपकी कौन सी ग्रामर है? राइट लीनियर ग्रामर। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था मैडम? नेक्स्ट स्टेप क्या था? चेंज द पोजीशन। किसकी? अल्फाबेट की। चेंज द पोजीशन ऑफ वेरिएबल। पोजीशन। ठीक है। तो मैडम चलो चेंज कर दो। तो चेंज करोगे, अब इसकी जो ग्रामर है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है? सपोज एल रेज टू पावर आर, यही है ना, क्योंकि वो आपने फाइनाइट ऑटोमेटा चेंज कर दिया। देखो इसकी जो ग्रामर है वो क्या है? एल। ओके, इसकी ग्रामर जो आपने चेंज कर दिया तो क्या होगी? इसकी सॉरी लैंग्वेज, इसकी जो लैंग्वेज है वो क्या होगी? रिवर्स होगी। ठीक है। तो इसकी भी रिवर्स ही, यहाँ की ये भी रिवर्स वाला ही है। ठीक है। तो ये रिवर्स वाला। अब क्या आप चेंज कर रहे हो? क्या चेंज कर रहे हो? पोजीशन, मतलब वेरिएबल की पोजीशन चेंज कर रहे हो। तो बी पहले लिख दिया, ए बाद में लिख दिया। बी आ गया, बी आगे, बी आ जाएगा, फिर ए, फिर ए और फिर ए, और इस ए से आपको क्या मिल रहा है? एप्सिलॉन। तो अब आप मेरे को बताओ, जो ये लैंग्वेज आपको मिली है, ये रिवर्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना? हो जाएगी। ठीक है। तो ये यहाँ से एल ही मिल गई आपको। और देखो ये जो ग्रामर मिली, ये आपको लेफ्ट लीनियर मिली। देखो ग्रामर भी आपको लेफ्ट लीनियर मिल गई और लैंग्वेज भी आपको एल मिल गई, जो आपकी इनिशियल थी। जो फाइनाइट ऑटोमेटा की एल लैंग्वेज थी इनिशियल, वही आपकी लेफ्ट लीनियर ग्रामर में कन्वर्ट हो चुका है। तो राइट लीनियर, देखो किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को आप लेफ्ट लीनियर में, राइट लीनियर ग्रामर में, या ये देखो ये एक मैं डायग्राम बना है, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जो लैंग्वेज है ना, ये रेगुलर एक्सप्रेशन में, फाइनाइट ऑटोमेटा में, या रेगुलर ग्रामर में, ये मैडम सब इंटरचेंज है, किसी को किसी में कर सकते हैं। ये डायग्राम अब आपको समझ आएगा, क्योंकि अब आपने फाइनाइट ऑटोमेटा भी पढ़ा हुआ है, रेगुलर एक्सप्रेशन भी पढ़ा हुआ है, रेगुलर ग्रामर भी आपने पढ़ा हुआ है। तो ये जो तीन, हम किसी को ये बोल सकते हैं कौन पावरफुल है, ये सब इक्वल है। ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे मैडम। दो लैंग्वेज जो हमारी रहेगी, सॉरी दो टाइप जो रहेगी वो खत्म कर लेंगे, तो एटलीस्ट हमारा एक यूनिट खत्म होगा तब जाके। उसके बाद जो 2 यूनिट बचेंगे वो जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जो यूनिट है ना, यूनिट फर्स्ट है। उसके बाद तो आपका 3-3 4-4 लेक्चर में निकल जाएंगे दोनों यूनिट में। ठीक है सर। लेकिन मैडम रिक्वेस्ट है, इसको पढ़ लेना। अगर देखो नहीं पढ़ोगे तो फिर कल नहीं पढ़ोगे, परसों पढ़ोगे ना, तो आप देखिए नहीं याद आओगे, ये मैं पक्का बता रहा हूँ। ठीक है सर। ओके। ओके।